तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल CSK क्लासेस। तो हमने इससे पहले डायमंड ग्रेफाइट कुछ थ्योरी पोर्शन कंप्लीट किया था, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड सेकंड वीडियो में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, क्या होते हैं, IUPAC देखेंगे हम आज। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एल्कीन है, एल्डिहाइड, मतलब वो फंक्शनल ग्रुप हैं आपके। तो बहुत कुछ है आज। और कोल, पेट्रोलियम, कुछ लास्ट में वो बचेगा, वो देखना है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो उसमें है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, पहली बात तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और फिर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह हो सकती हैं कि इनके बारे में कुछ शॉर्ट नोट बताइए, जैसे कि एज यूजुअल होता है। तो है दीज हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। और मोस्ट कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर्स एंड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो एक पॉइंट आप याद रखिएगा, ये आपको हमेशा मतलब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेसिक बायो वगैरह में। तो 11th में भी जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी ये जो है ना अमोनियम साइनाइड, तो ये बेसिक क्वेश्चन है। यानी कि ये फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि बना था ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया से। तो यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज अमोनियम साइनाइड। इसका फॉर्मूला है NH4 अमोनियम साइनाइड CNO। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। फिर देखते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन लाइक CO2 एंड CO3 SCO3 aren't organic compound as their properties doesn't resemble with the other organic compound। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी होती हैं ये उनको रिजेंबल नहीं करते। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ कुछ ये हैं, और ये हमारे पास आ गए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी कंपाउंड्स के नाम ले रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो इनकी जो प्रॉपर्टी हैं वो इनकी प्रॉपर्टी से मैच नहीं करती, किनकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की से। तो इस वजह से ये जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो अब एक पॉइंट आता है रीज़न फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी ऐसा क्या है कि इतनी ज़्यादा मात्रा में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है इन टुडेस एरा। सो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कार्बन की, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि कार्बन के इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हो जाते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, और ये दोनों प्रॉपर्टी हम पहले लेक्चर में डिस्कस भी कर चुके हैं कार्बन की प्रॉपर्टीज़ में। तो इन्हीं दो प्रॉपर्टीज़ की वजह से कार्बन है ना, उसके बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कैटिनेशन को सेल्फ लिंकिंग भी बोलते हैं। यानी उसमें ऐसी प्रॉपर्टी है कार्बन में कि कार्बन ये रहा, दूसरा मॉलिक्यूल उसको देखा हाइड्रोजन या अनदर एटम, वो इसको देख के अट्रैक्ट होकर इसके पास जाएगा और फिर कुछ बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा, कंपाउंड फॉर्म कर देगा। और सेकंड है टेट्रावैलेंसी टॉक कर चुके हैं इसके बारे में। मीन्स दिस कार्बन है 4 बॉन्ड, मीन्स 4 वैलेंसी। यानी अपनी चारों इलेक्ट्रॉन ना ही निकाल सकता है, यूज़ कर सकता है टू फॉर्म बॉन्ड, और 4 इलेक्ट्रॉन ना ही ले सकता है, इतनी एनर्जी नहीं होती। तो ये शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की, अपने 4 जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको दूसरों के साथ शेयर करता है। तो इसके 8 वैलेंसी फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से इजीली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने तरह के होते हैं? हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़े तो उनके कुछ टाइप्स भी तो होंगे। तो उनके टाइप्स हैं, जैसे पहला हाइड्रोकार्बन। ये आपका हाइड्रोकार्बन, ये मेड होते हैं हाइड्रोजन एंड कार्बन से। जैसा कि इसका नेम बता रहा है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन है। तो ये हो गया हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो अभी ये देखेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, और इसके दूसरे टाइप्स देख लेते हैं। जैसा सेकंड टाइप है हेलो एल्केन्स, फिर अल्कोहल्स, फिर अल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपके कोर्स में सिर्फ इतने ही हैं, आपको इतने ही पढ़ने हैं, और वो बेसिक से हैं। 11th में तो आप खूब पॉलीफंक्शनिंग नेमिंग वगैरह पढ़ते हो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आपके लिए सिंपल चेन वगैरह हैं, उनके में रिंग्स होती हैं एंड मैनी मोर। तो पहला देखते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एल्केन्स। मतलब जैसे आपके दिमाग में नेम आया सैचुरेटेड, तो सीधे सीधे कान
आँख सब बंद करना है आपको। सैचुरेटेड आया तो हमको पढ़ना है एल्केन। सारी एल्केन्स की प्रॉपर्टी आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि एल्केन्स क्या है, कैसा बॉन्ड होता है उसमें, एंड मेनी मोर। सो हाइड्रोकार्बन इन इज कार्बन एटम कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड ओनली एंड नो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। मीन्स बस एल्केन में आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि जो हाइड्रोकार्बन होता है, जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्डेड होता है, सिंगल बॉन्डेड, एंड नो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। हाँ, तो अब देखते हैं इसका जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला इसका होता है CnH2n+2। बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आएगा, कार्बन सीधे सिंगल बॉन्ड है। फिर उसके बाद अगर जनरल फार्मूला मतलब इनके फार्मूला जो कंपाउंड्स होते हैं किस फार्मूले बेस होते हैं, कैसे बनते हैं, तो उसका है सबसे सीधा सीधा CN। N कुछ इंटीजर है, 1 2 3 कुछ हो सकता है, और जो N आपने यहाँ पर लिया वही N यहाँ पर आएगा। तो कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मीथेन। और एक बात और याद रखनी है, जो एल्केन्स होंगे उनके सफिक्स मतलब जो पीछे लगेगा कुछ भी, तो उनके पीछे इन आता है। वो तो अभी IUPAC में देखेंगे, एन इन आइन। ऐसे एल्केन का इन है और एल्काइन का इन है, और सॉरी एल्कीन का इन है, एल्काइन का आइन है, तो वो IUPAC में देंगे। लेकिन फिर भी आप एग्जाम्पल याद रख सकते हो, जैसे CH4 अगर एक कार्बन होता है तो हम उसको मीथ पढ़ते हैं। तो ये एग्जाम्पल है मीथेन का। सिर्फ अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। C और H4 आपको पता है बॉन्ड लाइन नोटेशन से CH4 हो गया ये। यहाँ पर N कितना आया, N आया 1, फिर N यहाँ पे लगाएंगे 1 2 1 या 2 और +2 4, तो ये क्या है, एल्केन है, सैचुरेटेड है ये। और दूसरा देखते हैं हम ईथेन। देखो एन आ रहा है ना, एन, इसी से समझ जाओगे ये एल्केन है, और एल्केन क्या होती है, सैचुरेटेड, और एल्केन है तो क्या होगा इसमें, सिंगल बॉन्ड, तो ये होगा ईथेन। 2 कार्बन होंगे इसमें, ईथ आता है तो 2 होते हैं, ये भी IUPAC में पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो यहाँ पर 2 आया C2, और यहाँ पे भी 2 आएगा, 2 2 या 4 और 2 6, ये हो गया CH6। तो यहाँ पर एक कार्बन की वैलेंसी 4, अभी पढ़ा आपने टेट्रा वैलेंसी, तो इसकी एक बन गई, तो हमें यहाँ पर 3 बॉन्ड बनाने हैं, तो ये 3 बॉन्ड हो गया आपके 1 2 3 4। अब टोटल की वैलेंसी फुल है। अब यहाँ पर आएंगे, 1 बन चुका है, 2, ये 3 और ये 4, तो ये आपका स्ट्रक्चर किसका हो गया, ईथेन का। 2 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, तो हो गया आपका ईथेन का। तो अभी IUPAC कर लोगे ना, आपको कॉन्फिडेंस खुद में खुद आ जाएगा, तो आप अभी डरिए मत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ये होते हैं 2 तरह के, पहला एल्कीन, फिर एल्काइन। मैंने क्या बोला, एल्कीन और एल्काइन, ये याद रखिएगा, इन और आइन में बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। ये तो सिंपल है, एन आप एक ही है, वो भी, इसके कोई दूसरा टाइप है नहीं, तो आप इसको समझ जाओगे एन। लेकिन इसमें एल्कीन और एल्काइन, तो द हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज डबल बॉन्ड ये है, ट्रिपल बॉन्ड ये है, तो उनको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं उनको, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसका जनरल फार्मूला क्या है, जनरल फार्मूला हमने यहाँ पे देखा, ऐसे ही हमने देखा, पहले एल्कीन का देख रहे हैं, अभी एल्काइन का इसके बाद देखेंगे। तो एल्कीन, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन इज CnH2n, सिर्फ यहाँ से 2 हट जाएगा, CnH2n, ये फार्मूला है एल्कीन का। याद हो गया ना आपको, क्या है, CnH2n, रिपीट कीजिए CnH2n। तो इसका एग्जांपल ले सकते हो आप, n यहाँ पर जो होगा उसका 2 टाइम्स n यहाँ पर होगा। तो ऐसे हमने मीथेन लिया, हम मीथीन लेते हैं। अब क्या लेते हैं, मीथीन। तो C लिया हमने 1, ओ N लिया हमने 1, C1, यहाँ पर H क्या आएगा 2। लेकिन अब आपको एक बात बता दूँ, मैंने क्या बोला, मीथेन, मैं जानबूझ के लिखा मीथीन, लेकिन ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा इनमें। तो डबल बॉन्ड का फॉर्म होगा हाइड्रोजन के बीच में, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो वो डबल बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। तो हमको एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए जो डबल बॉन्ड बनाए इस तरह से। फिर उसके बाद हम कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इसकी वैलेंसी 4 होती है, तो 4 फुलफिल करने के लिए 2 हाइड्रोजन लगा सकते हैं यहाँ पे, एक यहाँ पर 1 2 1 2। अब ये हो गया हमारे पास एल्कीन, इसमें डबल बॉन्ड आया। तो ये किसका एग्जाम्पल लिया मैंने, ये होता है ईथीन। याद रखिएगा, मीथीन, मीथीन बोला था ना, मीथीन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अब यहाँ पर हमको लगाने H। तो इसका अब फॉर्मूला क्या बनेगा, इसके अनुसार आपने N क्या डाला, N क्या है, कितने नंबर ऑफ कार्बन, 1 2, कार्बन कितने 2,
और जितना N आपने लिखा 2, तो उसका 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे, तो 2 2 जा 4, ये हो गया C2H4 किसका, ईथीन का। 1 2 3 4 ये 4 हाइड्रोजन, 1 2 ये 2 कार्बन। तो आप देख सकते हैं ये बन गया एल्कीन। ऐसे ही प्रोपीन होता है, ब्यूटीन होता है, वो आगे होते हैं। बस आप अभी तक सिर्फ समझने के लिए एक एग्जांपल याद रख लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं आगे एल्काइंस। एज अर्लियर आई टॉक टू यू दैट एल्काइंस आर ट्रिपल बॉन्डेड, सो दे हैव ट्रिपल बॉन्डेड इन द कार्बन। और हमको एक बात याद रखनी है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जैसा भी आपको पीछे बताया, और इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। क्या होता है, CnH2n-2। यहाँ वहाँ पर एल्केन में क्या होता है, जल्दी बताओ। एल्केन होता है CnH2n+2, फिर एल्कीन में CnH2n, इसमें -2 हो जाता है। जैसे एल्केन में +2 होता है, यहाँ पर -2 होगा, बस इतना याद रखना है। बस इसके एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे हुआ मीथाइन। अभी मैंने पीछे पढ़ाया एल्कीन में मीथीन नाम की कोई चीज़ होती है, नहीं होती। एज यहाँ पर भी मिथाइन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, तो एटलीस्ट 2 कार्बन होने चाहिए जो ट्रिपल बॉन्ड बनाए, तो उसके बाद ही जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है ये वाला वो फॉलो होगा। तो हम यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ये 1 2 3 है, एक वैलेंसी फुलफिल करनी है, ये लगाया हमने 1H, ये लगाया 2H, तो अब ये क्या हो गया, फुलफिल हो गया ये वाली कंडीशन, CnH2n-2। यहाँ पर N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन 1 2, यहाँ पर आया C2, और जो हमारा N है वो N यहाँ पर है, 2 2 जा 4 -2 क्या हो गया H2। ऐसे ये है ना 2n-2, तो 2 हमने N 2 लिया था, -2 कर देंगे 4 -2, तो 2 आया ना। तो ये क्या होता है, मिथाइन बोला था, मिथाइन कोई होता ही नहीं है, तो ये क्या हुआ हमारा इथाइन। तो आपको अब क्या रिमेंबर करना है कि जो एल्केन होते हैं वो तो मीथेन से स्टार्ट हो जाते हैं, बट जो एल्कीन और एल्काइन होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 कार्बन से। 1 कार्बन से कभी भी फॉर्म नहीं हो सकते हो, तो 2 कार्बन क्या है स्टार्ट होगा, मतलब ईथ से, वो IUPAC में देखेंगे, मतलब इथाइन और ईथीन होते हैं, मिथाइन और मीथीन कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अब मैंने ये बनाए थे कुछ स्ट्रक्चरल फार्मूलाज, तो यहीं पर आप देखेंगे बनते कैसे हैं। तो ये एक स्ट्रक्चरल फार्मूला देखते हैं हम, और एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं। तो आपके में ये 2 हैं कि देता है कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, या फिर पीछे पढ़ा था हमने ईथीन, या फिर एल्केन का किसी का भी मीथेन, ईथेन, इस तरह से। तो आपको बनाना आना चाहिए। तो जो मैंने अभी एग्जांपल आपको ऊपर दिए हैं वही एग्जांपल मैं नीचे देता हूँ फॉर द सेक ऑफ क्लियरिटी। सो पहला देखते हैं मीथेन। मीथेन क्या था, CH4, ये तो याद हो गया होगा, पहला ही नंबर का है मीथेन। मीथेन क्या होता है, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, हमने बनाए 4 हाइड्रोजन। सॉरी मैंने नीचे लिख रखे हैं, गलती हो गई। इथेन, तो इथेन क्या होता है, C2 और 2 टाइम्स ऑफ N, 2 2 जा 4 और 2 6। तो हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये मैं देखना भूले आप। इथेन का बनाएंगे C2H6 इथेन, तो 2 कार्बन होनी चाहिए, ये हो गया हमारे पास 2 कार्बन, 1 2, और हाइड्रोजन कितने होने चाहिए 6, तो हमने 6 हाइड्रोजन बना लिए, 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 एंड ये 6। तो इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप डॉट से समझ जाइए कि हम यहाँ पर डॉट बनानी है, डॉट से कुछ होगा। तो हमने कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो 4 डॉट बना लिए, ये इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं, और इस कार्बन की भी 4 होगी, कार्बन ही तो है, तो 4 इसके बना लिए। हाइड्रोजन का होता है 1 एटॉमिक नंबर, और वैलेंसी 1 होती है, तो हमने 1 बना लिया यहाँ पर। 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इसका, सभी का 1 बना लेना है आपको। तो हाइड्रोजन को अपनी वैलेंसी करनी है 2, मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आना है, आइदर 2 और 8, तो 8 तो आ नहीं सकता ये, तो 2 आ जाएगा, तो 1 ये रहा, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो ये कर लेगा अपने 2, ऐसे ये 2 कर लेगा अपने,
जितने भी हाइड्रोजन अपनी वैलेंसी 2 कर लेंगे टू गेट द नोबल इलेक्ट्रॉनिक गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये सभी ने अपने 2 कर लिए। अब बचे हमारे पास कार्बन भैया। तो कार्बन क्या करेंगे, कार्बन की होती है 4, हमने 4 कर लिया, 4 इलेक्ट्रॉन बना लिए, वैलेंसी हमको 4 करनी है, मतलब इलेक्ट्रॉन तो 8 करने हैं हमको। तो ये 8 कैसे करेगा, 4 तो अपने पास खुद के हैं, तो एक एक शेयर करेगा ये हाइड्रोजन से। 1 2 3 ये हो गया, और एक बॉन्ड ये बनाएगा बीच में इस इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ये कितने हो गए, 1 2 4 6 और ये 8। कार्बन कितने बना लिए, अपने 8 बना लिए। ऐसे यहाँ पर थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, कोई नहीं, लेकिन आपको समझ आ रहा होगा कि हाइड्रोजन ने एक लिया, इन हाइड्रोजन ने भी एक लिया, और कार्बन ने एक लिया। अब देखते हैं ईथीन। ईथीन क्या होता है, अभी पीछे पढ़ा था, C2H2N, 2N मतलब 2 हमने लिया, तो C2H4, तो 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, वो भी लगाते हैं। लेकिन हमको ईथेन में क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो सबसे पहले डबल बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इनके करीब रखेंगे, 2 डॉट EI होते हैं 4 बनाने हैं। एक हमने ये रख दिया, एक हमने ये कर दिया, इसके 4 हो गए, एक ये रहा, एक ये हो रहा, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये 4 हो गए। अब C2H4 होता है, तो H4 लगाने हैं, तो एक H हम यहाँ पे लगा सकते हैं, एक H यहाँ पर, एक यहाँ पर, मीन्स आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कीजिए। 4 थे ना, तो 2 इसको दीजिए, 2 इसको दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन आएंगे, ये ले जाएंगे एक, ये हाइड्रोजन आएंगे, ये ले जाएंगे एक, ये हाइड्रोजन आएंगे, ये ले जाएंगे एक, ये हाइड्रोजन आएंगे, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे। अब कार्बन को करने हैं 8, तो इसके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 यहाँ से मिलेगा, ये बन गया डबल बॉन्ड। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बना देंगे कार्बन के लिए 8, और इसके लिए भी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी ले जाएंगे अपना। ये बन गया आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन। अब देखते हैं इथाइन का। इथाइन में कितना होता है, ये रहा C2H2, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, और बनाना क्या है, इथाइन, मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। तो 3 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर रखिए, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो हाइड्रोजन, ये तो कार्बन के 3 थे, 4 थे, ये रहा, हाइड्रोजन का एक ये रहा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट, और कार्बन के 1 2 3 4। तो हाइड्रोजन आएंगे, अपना ले जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर हाइड्रोजन आएंगे, अपने 2 इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे। फिर उसके बाद कार्बन बचे, कार्बन को 8 बनाने हैं अपने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इनके 8 हो गए, ट्रिपल बॉन्ड बनाया आपने, और यहाँ पर ये ले गए अपने 8 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में, और 6 इसके हैं, 7 8 ये रहा, ये अपने ले गए 8 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया इथाइन का। ये आपको क्लियर दिख रहे होंगे दोनों, बस इसमें थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अब देखते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला, सेम ऊपर वाले को स्ट्रक्चरल देखते हैं। यानी ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट, अब इसका स्ट्रक्चरल कैसा होगा, स्ट्रक्चरल यही है जो मैंने ऊपर बनाया ना, आपको पहले दिखाए थे, वही स्ट्रक्चरल है। तो ईथेन का देखेंगे, ईथेन ये है C2H2, तो हमने इलेक्ट्रॉन 1 2 बनाए थे, यहाँ पर तो एक बॉन्ड आएगा, इलेक्ट्रॉन की जगह आपको सभी जगह बॉन्ड बना देना है, और इलेक्ट्रॉन डॉट आएगा तो आपको बॉन्ड नहीं बनाना है, इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग दिखानी है ऐसे, और स्ट्रक्चर आएगा तो आपको डॉट नहीं बनानी है, आपको लाइन बनानी है। अब 6 हाइड्रोजन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कीजिए, 3 इधर 3 इधर, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ईथेन। अब देखते हैं ईथीन, ईन आ रहा है ना, ये डबल बॉन्ड वाला है, तो 2 बॉन्ड, सबसे पहले बॉन्ड देख लीजिए आप किसका बॉन्ड आ रहा है, तो वो बॉन्ड बना दी, इसमें सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड बनाया, इसमें डबल था, इसमें डबल बनाया। ईथाइन 2 कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड, तो आप सबसे पहले बॉन्ड बना दिए 3। अब कार्बन को बनाने 4, तो ये बन गए इसके 1 2। अब 4 बनाने हैं, 4 के लिए ये 3 ये 4। अब हाइड्रोजन कितना होता है ईथेन में, 2 इधर होते हैं, 2 इसके होते हैं, यानी C2H2N से निकालेंगे, C2 और H2N यानी 4 हाइड्रोजन आएंगे। तो ये आपके आगे 4 हाइड्रोजन, आप वैलेंसी से भी देख सकते हो, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसमें कितने आएंगे आप बताइए जल्दी जल्दी, इसमें आएगा 1, क्योंकि 3 तो बन गए, एक बचा ना, तो ये हो गया स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ईथेन
ईथीन, इथाइन। अब देखते हैं एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं। ये एल्काइल ग्रुप की क्या जरूरत है, ये भी आप जानेंगे IUPAC में। मीन्स एल्काइल ग्रुप ब्रांचेस होती हैं, जब हम नेमिंग करते हैं ना तो कहीं पर लगी होती है तो एल्काइल लगाते हैं उनकी जगह। ऐसे मीथेन होगा तो मिथाइल बोलेंगे, ईथेन बोलेगा तो इथाइल बोलेंगे, प्रोपेन होगा तो प्रोपाइल बोलेंगे। और एक बात और याद रखने की है, ये बनते हैं एल्केन से। क्यों, कैसे? फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्केन। तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया एल्केन में से, और एल्केन का क्या होता है CnH2n+2, इसमें से माइनस कर दो एक हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन हम यहाँ से हटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको CnH2n-1। ये क्या होगा, ये होगा आपका एल्काइल ग्रुप जितने भी। तो एल्काइल ग्रुप के एग्जाम्पल क्या हो गए, आपने मीथेन बनाया, मिथाइल बनाना है तो एक हाइड्रोजन हटा दो, ईथेन बनाया, इथाइल बनाना है तो एक हाइड्रोजन हटा दो, और प्रोपेन है, प्रोपाइल बनाना है, C3H6 होता है उसमें, C3 और H2n, 3 2 6 और 2 8 में से एक हाइड्रोजन हटा दो, 7 आया। तो आप देख सकते हो होमोलोगस सीरीज़ का भी यही फॉर्मूला बनेगा। होमोलोगस सीरीज अभी आगे देखते हैं वो क्या होती हैं, लेकिन आप इतना याद रख सकते हो कि सेम स्ट्रक्चर फॉर्मल, वो सेम मोलिकुलर मास डिफरेंस होता है ना, उनको होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। अब देखते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में पहला है सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, फिर अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। जैसा कि हमने पहले देखा, तो सैचुरेटेड आया तो क्या है सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड आया तो आपको क्या याद आएगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो बस साइक्लिक से समझ जाना कि साइकिल बनेगी, यानी क्लोज फिगर कुछ बनेगा तो होगा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक तो यहाँ पे भी बनेगी लेकिन अनसैचुरेटेड होगी, वो डबल बॉन्ड कंसिस्ट करेगी या ट्रिपल बॉन्ड कंसिस्ट करेगी। तो इसका तो बहुत ईजी एग्जांपल, आप कुछ भी बना दीजिए। रेगुलर पॉलीगॉन जो होते हैं वो सारे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये क्या बनाया मैंने, हेक्सेन। हेक्सेन नहीं बनाया, बनाया साइक्लिक हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6 है ना, तो ये होगा साइक्लिक हेक्सेन। अब ट्रायंगल बना दो, ट्रायंगल कितने कार्बन है 1 2 3, तो क्या होगा साइक्लिक प्रोपेन। आप रेक्टेंगल बना दो, रेक्टेंगल क्या है 1 2 3 एंड ये 4 है, साइक्लिक आएगा। फिर उसके बाद क्या है 1 2 3 4 के लिए आता है ब्यूट, तो ये होगा ब्यूटेन। अब ये वैसे IUPAC है, मैंने एग्जांपल दिए हैं, आप अभी एग्जांपल याद रखिए। जब हम IUPAC करेंगे, ये रही नीचे IUPAC, इसके आगे और करेंगे तो तब आपको अच्छे से समझ आएगा। अब देखते हैं अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड में क्या है, उसमें डबल बॉन्ड आएगा या ट्रिपल बॉन्ड आएगा, सिर्फ इतना ही। तो सबसे अच्छा एग्जांपल होता है बेंजीन का। बेंजीन क्या होती है, जो हेक्सेन होता है ना साइक्लिक हेक्सेन, उसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड आते हैं, इसको बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं, बेंजीन, बेंजीन नहीं बेंजीन। तो ये क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आया तो ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है जो साइकिल बना रहा है, लेकिन कॉमन नेम होता है इसका बेंजीन। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, जैसे कि ये होता है आपका साइक्लिक हेक्सेन और एक सर्कल बना दी इसके बीच में, वो दिखाएगा कि ये बेंजीन बनाई आपने, मीन्स अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है। और ये अल्टरनेटिव की वजह से ही हम जो है ना सर्कल बनाते हैं, मीन्स ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, ये ऐसे रोटेशन चलता रहता है, पार्शियल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, तो जिसकी वजह से हम सर्कल दिखा देते हैं कि ये जो बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड, वो पूरे में रोटेट कर रहे हैं अल्टरनेटिवली। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल। सेम ऐसे ट्रिपल बॉन्ड का होता है, लेकिन अभी आप तक सिर्फ इतना ही याद रखिए कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड होते हैं, उनका एग्जाम्पल ये दे दिए, और नीचे वाले का आप ये लिख सकते हैं।